हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पर डिस्कशन थोड़ा करेंगे और क्वांटम नंबर के से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बैक क्लास में हमने क्वांटम नंबर पे थोड़ा सा डिस्कशन एक शॉर्ट व्यू में देखा है, तो आज की क्लास में भी जो हमें यहाँ मिलने वाला है अभी वो क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर हमें क्वांटम नंबर्स पर डिस्कशन करना है। क्वांटम नंबर्स में हमने सबसे पहले जो शॉर्ट व्यू में बातें देखी थी, वहाँ आपको एक शॉर्ट टर्म दिया गया था, वो यही था। हमने बातें की थी, हमने माना कोई हमारा एटम है, कोई हमारा ये एटम है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। हमने माना ये हमारे जो सबसेल्स हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा है। ये सबसेल्स हमारे क्या हो सकते हैं? KLM यानी सबसेल हमारे हो सकते हैं, या हमारे सबसेल है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबसेल्स में, ऑलरेडी आप लोग को पहले से शायद मैसेज हो, KLMN बोल्बरीन का ये पर्टिकुलर देखा जाए नियम है। इसमें जो हमें बातें देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण हमें देखने को मिलता है 2, 8, 18, 32। इसी सीक्वेंस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब इसी सीक्वेंस को हम यहाँ फॉलो करते हैं, किसमें? क्वांटम नंबर्स में। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर होता है क्या, हम शॉर्ट व्यू में देखना चाहें तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थिति या उसकी एनर्जी लेवल के बारे में हमें जानकारी दें, ऊर्जा स्तर के बारे में बताएं, उसी को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं या क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। लोकेशन एंड पोजीशन अब हमें कंफर्म करना है। हमने माना हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो L सबसेल में गति कर रहा है और उसका जो अभी यहाँ पर है पोजीशन, वो यहाँ पर पहुंचा है। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हमने आपसे बातें की, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में गति कर रहा है, बट अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा है। तो ऐसा स्टेट जो इलेक्ट्रॉन के प्रथम एनर्जी लेवल के बारे में हमें मैसेज दे, ऐसा स्थान जो हमें इलेक्ट्रॉन के प्रथम ऊर्जा स्तर के बारे में बताए, या इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, ऊर्जा स्तर नहीं है, डायरेक्ट हमें कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन लोकेट कर रहा है कहाँ पर, कहाँ पहुंचा है। तो इलेक्ट्रॉन हमने माना अभी यहाँ हमारा है, कहीं भी आप मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंचा है, यानी कि कोई कहीं पहुंचा है, यानी कि वो रुका हुआ है। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में हमें बताएं, उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कि यहाँ में जो क्वांटम नंबर्स की बातें करनी है, क्वांटम नंबर हमारे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, इसे मिटा दे रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। थर्ड हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, जो लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, उसी के द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बट हमें जो यहाँ लास्ट मैनेज करना हो क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ओवरऑल क्वांटम नंबर हमको 4 प्रकार के मिले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी हिंदी जो होती है
मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी हिंदी होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी हिंदी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। ओवरऑल हमारे 4 क्वांटम संख्या हैं। यहाँ जो शॉर्ट व्यू डिफिनेशन हमें यहाँ क्रिएट करने हो है क्या? फर्स्ट के पास हम आते हैं। फर्स्ट मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। तो हमने यहाँ पर आपसे बातें की, द नंबर्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब यहाँ में लोकेशन और पोजीशन, तो हमें यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में पोजीशन की बातें करनी है। द नंबर्स विच आर डिफाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या जो 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 इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताए, ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति या ऊर्जा के बारे में बताए, उसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसके बारे में जो मैसेज हमें दिया था बोर ने दिया था। बोर ने बातें बताई, यह के एल एम एन पर आधारित होता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति या ऊर्जा के बारे में बताए, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे केल्विन या केल्विन पर आधारित होता है। ठीक है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें हमें पर्टिकुलर इसमें ऐड करनी है। अगला जो है वो दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर।
इसकी हिंदी होती है दिगंसी क्वांटम संख्या। दिगंसी क्वांटम संख्या में यहाँ देखना है तो ऐसी क्वांटम संख्या या ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताए, उसे हम दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। तो हमें डायरेक्ट लिख लेना है एक लाइन का शॉर्ट व्यू, ऐसी संख्याएं या संख्या, ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के, ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताए। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के बारे में बताए, उसे हम दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। यह उप ऊर्जा स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमें एक बात और नोटिस करनी है, यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर के नाम से भी, यह इलेक्ट्रॉन का उप ऊर्जा स्तर होता है, उप ऊर्जा स्तर होता है। नेक्स्ट की गाइस हम बातें करते हैं। यहाँ जो यल का मान होता है, यल का मान यन के मान पर आधारित होता है, आधारित होता है। अर्थात मान पर आधारित होता है यदि n बराबर 1 देन तब L बराबर 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने स्टार्ट में ही डिस्कशन कर ली, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ गति कर रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रिंसिपल स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए गति करने ही वाला होता है। इसीलिए हम यहाँ बातें करते हैं, जब हमें यहाँ प्रिंसिपल स्टेट में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वहाँ हमें जो स्टेट उसका एनर्जी लेवल मिल रहा है वो एक तो मिल रहा है, बट वहाँ उस टाइम एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। और इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट ही मिलता है कि जो L की वैल्यू होती है, यानी कि जो L बराबर होता है, जो L बराबर हमारा होता है वो L बराबर n-1 होता है, n-1 होता है। इतना हमें हमेशा केयर करके चलना है। कभी भी हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टोटल n की वैल्यू में से एक माइनस हम कर देंगे तो हमें यहाँ पर L की वैल्यू मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट हम बातें करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मोमेंटम कर रहा है, गति कर रहा होता है, उस टाइम ऐसा हम देखते हैं कि जब ये गति कर रहा है सर्कुलर पथ पर, तो इटसेल्फ या स्वयं ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तरों के बारे में बताता है। सबसे जो यह मेन पॉइंट हमें की देखना है, इसने मैग्नेटिक मोमेंट किया तो यहाँ में जो रिजल्ट मिलता है ऊपर ऊर्जा स्तर मिल रहा है। यानी कि हमें अब जो डिफिनेशन लिखना है क्या, ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर के बारे में हमें बताएं, वही क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ हमें फिर से डिफिनेशन कॉपीराइट लिखना है। ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसलिए इस कंटेंट को हमने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये यम का मान यल पर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोणीय जो संवेग होता है, कोणीय संवेग के कारण ही जो हमारा हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसीलिए जो यम की वैल्यू होती है, यम का मान होता है, वो यल पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हमें यहाँ रिजल्ट मिलता है, यम बराबर हमें यहाँ मिलता हमेशा यम और एल की वैल्यू बराबर होती है। बट हमें डिपेंड करता है। हमें एक बात यहाँ नोटिस करनी होती है, जो यल का मान होता है, यल का मान जो होता है, ठीक है, यम की वैल्यू उसके लिए प्लस माइनस दोनों होती है। यानी कि यल का मान जो होता है, यल के मान पर यम का मान डिपेंड करता है, बट यम का जो मान होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। जैसे कि हमने माना यल बराबर 1, यल बराबर कितना हमने माना 1 है। अब यम की यदि हम बात करें, यम के लिए हमें यहाँ ओवरऑल 3 वैल्यूज मिलनी है। सबसे पहले वाली जो वैल्यू हमें यहाँ मिलनी है वो है क्या, एक यम की वैल्यू 0 हो सकती है, एक यहाँ +1 हो सकती है, और जो नेक्स्ट हो सकती है वो -1 हो सकती है। इसीलिए हमने आपसे बातें की यहाँ प्लस माइनस, यानी कि यहाँ रिजल्ट हमें क्या मिला, यल बराबर 1 है तो यम के 3 वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0 एंड +1। नेक्स्ट हम बातें करते हैं यस की। गैस यदि हम बातें करें, नेक्स्ट हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। यहाँ पर कंटेंट हमने लिख लिया क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताए, उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, इतना आपको नोट करना है। इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो +1/2 होती है या फिर -1/2। यानी कि यदि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हमारा है तो +1/2 है, और एंटी क्लॉकवाइज यदि हमारा इलेक्ट्रॉन फीड किया गया तो वहां पर ये -1। एक्चुअल में देखा जाए, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक शाखा, एक ब्रांच है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये बातें देखी गई। हाँ, इस करेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में होता है। अब हम नेक्स्ट इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन फिर बातें करते हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट किया क्वेश्चन मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि यदि n बराबर 3 है, इफ n = 3, देन तब यदि n बराबर 3 है
तब यम कुल कितने मान संभव है, कितने मान संभव हैं। यदि n बराबर 3 है तो यम के कुल कितने मान संभव है। सबसे पहले हमें यहाँ इस क्वेश्चन को देखना है, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। n बराबर 3, हमने आपसे बात की कि यदि कभी भी n की वैल्यू आपकी 3 है तो हमें यहाँ जो l की वैल्यू मिलने वाली है वो n-1 होती है, यानी कि हमें वैल्यू जो l की मिलेगी, तो यानी कि हमें यहाँ आप सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ n बराबर क्या मिला 3, देन हमें यहाँ लिखना है देन जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, या चलिए लिख देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं l बराबर n-1 होता है, तब यहाँ हम l बराबर लिख सकते हैं 3-1, यानी कि हमें यहाँ जो l का मान मिला वो मिला l बराबर 2, l की वैल्यू 2 मिली, l की वैल्यू 2। अब हमें m बराबर होता है l प्लस माइनस m। अब यहाँ हमें जो वैल्यू लिखनी है प्लस माइनस m, यानी कि सबसे पहले हमें मिला +2 +1 0 -1 और -2, तो ओवरऑल हमें यहाँ जो रिजल्ट मिला वो यही मिला। m की वैल्यू जब हमको 3 मिली तो m के ओवरऑल कितने मान संभव, आपने कहा 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ m के 5 मान संभव, और हमें यहाँ लिख देना है 5 मान, कितने 5 मान संभव हैं। ओवरऑल 5 मान 5 वैल्यूज m की क्या है ऐसे केस में पॉसिबल है। एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है, वो है यदि n बराबर 3 है तब कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में। यदि n बराबर 3 है, इफ n इक्वल टू 3, देन तब m कक्षकों की संख्या कुल कितनी होगी, यानी कि थोड़ा सा हम चेंज करके क्वेश्चन यही बना ले रहे हैं। तब कक्षकों की यानी कि ऑर्बिटल्स कक्षकों की टोटल या कुल संख्या कितनी होगी। अब इसका रिजल्ट हमें पाने के लिए सबसे पहले जो वर्क करना है, ये तो हमारे इन्वॉल्व भी होने वाले, या हम थोड़ा सा और साइड में वर्क कर लेते हैं। यहाँ इस साइड में, यहाँ देन हम लिख दे रहे हैं, इस साइड में हम वर्क कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। n बराबर 3 है तो यहाँ हमें सबसे पहले जो वैल्यू पुट करनी है l के लिए, वो वैल्यू देखनी है। यदि इफ n इक्वल टू 1 था, इफ n बराबर 1 था, n इक्वल टू 1, देन l बराबर, आपने जस्ट बातें की, n-1, दैट इज l बराबर 1-1 रिजल्ट 0, तब हमें l की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। जब यहाँ l की वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो m बराबर क्या मिलेगा, आपने कहा तो इस टाइम m बराबर हमें जो मिलने वाला है वो भी 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड सबसेट हमारा हो 3 करके सबसेट 3 में गया होगा ना। सबसे पहले हमने यहाँ n बराबर निकाला जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में था। अब n बराबर हम 2 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करके कहाँ गया, सेकेंड एनर्जी लेवल में गया, देन फिर कहाँ गया, तीसरे एनर्जी लेवल में गया। अब हमें यहाँ जो नेक्स्ट देखना वो यही है, n इक्वल टू हमें मिला क्या 2 मिला। यहाँ फिर से हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
देन यल इक्वल टू हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, यल इक्वल टू n-1 होता है, आपको पहले से ऑलरेडी मेंशन। तो यहाँ यल बराबर जो हमें मिला तो 2 - 1 रिजल्ट व्हाट, यल इक्वल टू 1 मिला, यल इक्वल टू क्या व्हाट 1 मिला 1। अब यहाँ यम की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें, यल बराबर हमें क्या मिलने वाला +-1, यानी कि हमें यहाँ 0 + 1 एंड -1 मिला। अब यम की जो वैल्यूज हमें मिली है, इसी वैल्यूज को हमें यहाँ जोड़ लेना है। जितने वैल्यू हमें यहाँ जो वैल्यू मिले हैं वही आपकी क्या है, कुल कक्षकों की संख्या। कुल कक्षकों की संख्या क्या है, तो आपको तुरंत बताना है, जब n बराबर 1 था वहां से लेकर के, और जब n बराबर 3 है, जितने सबसेल्स यहाँ यूज किए गए हैं, कक्षक प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, टोटल कक्षक। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा m बराबर यहाँ 0 था, वो फर्स्ट आपका हुआ सबसेल, यानी कि हमें यहाँ जो कैलकुलेट करना है ये फर्स्ट हमारा 1 हुआ। और यहाँ m की वैल्यू 3 हमें मिली, यानी कि यहाँ 3 कक्षक हमें मिले, तो 3 हो गया, तो 3 1 4। और लास्ट में हमने आपसे बातें की 5 वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमें यहाँ सभी को जोड़ के लिख लेना है। देन रिजल्ट हमें यहाँ क्या मिलने वाला, अब रिजल्ट यहाँ से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान देना। देन फिर हमें यहाँ आना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट पॉइंट हमारा है, देन फिर यहाँ है, और फिर देन हम यहाँ आ रहे हैं। हम यहाँ दिन बातें करते हैं, यानी कि रिजल्ट जो हमें यहाँ मिला, कुल कक्षकों की संख्या, कुल कक्षकों की संख्या बराबर 0 + 1, ओवरऑल 0 1 हुआ, कक्ष संख्या बराबर 9। कुल कक्षकों की संख्या बराबर जो हमें यहाँ मिली है वैल्यू, वो 9 मिली है। वो कैसे मिली है, एक ये हमको यहाँ मिला 0, एक हमारे कक्षक है, सेकंड यहाँ 3 है, -1 0 एंड +1 है, और यहाँ हमको 5 मिले। तो टोटल हमारे पास जो सबसेल्स मिले, कक्षक ऑर्बिटल्स मिले, कितने 9 है, कितने 9 है। नेक्स्ट इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आज की क्लास में इतने। थैंक यू वेरी मच।